हमारी पर्सनल लाइफ हो या पब्लिक स्टेज, कहानियां कैसे गढ़ी जाती हैं? कौन तय करता है कि कोई हीरो है या विलन? आज हम इसी नैरेटिव यानी कहानी बनाने की इस पूरी कला को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है। क्या हमारी पहचान वो है जो हम सच में हैं, या वो जो दुनिया को हमारे बारे में बताई जाती है? चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां हम सब रोज कहानियां बनाते हैं और सुनते हैं, हमारे रिश्ते। और इसे समझने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी से बेहतर क्या हो सकता है, जहां इन्हीं छोटी छोटी कहानियों का मजाक बनता है। आपने जाकिर खान को सुना होगा। वो बताते हैं कि कैसे दोस्तों के बीच बातचीत का एक अजीब सा पैटर्न होता है। एक दूसरे से बड़ी कहानी सुनाने की होड़ लगी रहती है। ये नैरेटिव बनाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन कॉम्पिटिटिव तरीका है। लेकिन जो पैटर्न दोस्तों के बीच काम करता है ना, वो रोमांटिक रिश्तों में आकर पूरी तरह से फेल हो जाता है। यहाँ कहानी सुनाने से ज्यादा कहानी सुनने का रूल चलता है। अगर आपका पार्टनर कुछ बता रहा है तो सलाह यही दी जाती है कि भाई बस सुनो, अपनी कहानी शुरू मत कर देना। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कैसे एक जैसी लगने वाली दो कहानियों को बिल्कुल अलग तरह से देखा जाता है। जब पार्टनर अपने बचपन के दोस्त राहुल से मिलने की बात करती है तो वो एक मासूम कहानी होती है, लेकिन जब लड़का अपनी पुरानी दोस्त रश्मि से मिलने की बात करे तो उसी कहानी को हवस से भरी हुई मान लिया जाता है। मतलब कहानी वही है, बस सुनाने वाले और सुनने वाले के बदलते ही नैरेटिव पूरा बदल गया। और जब रिश्तों में ऐसे मुश्किल सवाल आते हैं, तब तो नैरेटिव को कंट्रोल करना एक आर्ट बन जाता है। जाकिर खान इसे मजे में टेस्ट मैच बैटिंग कहते हैं। सवाल एक खतरनाक गेंद है और आपका जवाब एक डिफेंसिव शॉट होना चाहिए। यहां मकसद छक्का मारना नहीं, बस अपना विकेट बचाना है। और ये लाइन सब कुछ कह देती हैं। रिश्तों में अक्सर सच्चाई से ज्यादा ताकतवर वो कहानी होती है जो आपके पार्टनर ने अपने दिमाग में पहले से ही बना ली है। आपकी कोई भी सफाई, कोई भी फैक्ट उस पहले से बनी 4K कहानी के सामने 144p जैसा धुंधला ही लगेगा। पर चलिए अब इस मजाक की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां नैरेटिव किसी की पूरी जिंदगी बना या बिगाड़ सकते हैं, जहां कहानियां सिर्फ रिश्तों पर नहीं बल्कि किसी की पूरी पहचान पर दांव लगा देती हैं। अब बात करते हैं विजय माल्या की। उनकी एक कहानी है, एक नैरेटिव जो हम सबने सुना है, जिसे मीडिया ने बार बार लगातार दोहराया है और जो पब्लिक की नजरों में सच बन चुका है। ये शब्द एक जाने माने टीवी एंकर के हैं, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस पूरे पब्लिक नैरेटिव का टोन सेट कर देती है जो माल्या के खिलाफ बनाया गया था। एक बहुत ही आक्रामक, गुस्से से भरा नैरेटिव। तो कहानी कुछ ऐसी थी जो हमें बताई गई। एक अमीर आदमी, किंग ऑफ गुड टाइम्स, जिसने बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लिया, अपनी एयरलाइन डुबा दी, अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दी, और जब जवाब देने का वक्त आया तो देश छोड़कर भाग गया। इस कहानी ने उन्हें रातों रात पब्लिक की नजर में विलन बना दिया। और ये है उस नैरेटिव पर खुद विजय माल्या का टेक। उनका मानना है कि इस कहानी ने उनके साथ क्या किया। उनके शब्दों में, उन्हें जानबूझकर एक हीरो से जीरो में बदल दिया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। तो चलिए अब माल्या के काउंटर नैरेटिव को देखते हैं, उनकी उस कोशिश को जिसमें वो अपनी कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से पेश करना चाहते हैं। माल्या के हिसाब से उनका केस कोर्ट में शुरू होने से बहुत पहले ही मीडिया में तय हो चुका था। वो इसे ट्रायल बाय मीडिया कहते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जिसने उनके खिलाफ पहले ही एक नेगेटिव माहौल तैयार कर दिया था। उनके काउंटर नैरेटिव का एक बहुत जरूरी हिस्सा ये टाइमलाइन है। उनका तर्क यह है कि वो भागे नहीं थे, वो एक पहले से तय मीटिंग के लिए देश से बाहर गए थे और उनका पासपोर्ट भारत छोड़ने के लगभग 1.5 महीने बाद सस्पेंड और फिर रद्द किया गया। वो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने बैंकों से समझौता करने की कई बार कोशिश की थी। अब आते हैं उनके तर्क के सबसे बड़े पॉइंट पर, ये नंबर। ये वो आंकड़ा है जिसे माल्या अपने पक्ष में एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर पेश करते हैं। उनके मुताबिक ये वो टोटल अमाउंट है जो भारत सरकार ने उनकी संपत्ति से रिकवर किया है। ये स्लाइड उनके पूरे तर्क का निचोड़ है। एक तरफ है बैंकों का कुल कर्ज जो ब्याज मिलाकर करीब 6,203 करोड़ था, और दूसरी तरफ है सरकार द्वारा की गई कुल वसूली जो है 14,100 करोड़। तो फिर कहानी आखिर है क्या? और माल्या का ये सवाल सीधे सीधे उस मेन नैरेटिव पर अटैक करता है कि उन्होंने पैसे चुराए और उनका चुकाने का कोई इरादा नहीं था। वो पूछते हैं कि अगर ऐसा था तो फिर रिकवरी कर्ज से दोगुनी कैसे हो सकती है? तो चाहे वो एक रिश्ते में राहुल और रश्मि की छोटी सी कहानी हो या फिर विजय माल्या का इतना बड़ा पब्लिक ट्रायल, बात एक ही है।
हर कहानी के कम से कम 2 पहलू होते हैं और हर कहानी असल में एक नजरिए की लड़ाई होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, जब हर नैरेटिव अपने फायदे के लिए गाड़ा गया है, तो हम और आप सच का पता कैसे लगाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने लिए खुद ही खोजना होगा।